Hello everyone, welcome to the yet another segment of Thoughts on Education. Today we have Rajendra Prasad Sharma sir, who is the founder and director of Kasturi Devi College, Chaksu. He has his BSc and MBA from PIIT and has over 15 years of experience in education industry. He established KD College in August 2012. Welcome to the segment sir. Thank you. We have a few questions for you. Sir, थोड़ा सा आप हमें विस्तार में बताएंगे कि किस तरीके से आप लीड करते हैं अपनी इतनी बड़ी टीम को? देखो, जब भी अपन कोई टीम को लीड करते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक आदर्श प्रस्तुत करना पड़ता है उनके लिए। कोई भी चीज़ अपन किसी से करवाना चाहते हैं तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आपने कैसे कोई भी काम अपन करते हैं। अच्छा, बेस्ट आप तभी करवा पाओगे उनसे जब अपन ने उनको या तो अपनी लाइफ में अपन ने किया हो या आपने वो बेस्ट ट्रेनिंग ली हुई हो। मैंने इस एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी काम किया है, तो मेरी टीम फुल्ली हाईली मोटिवेटेड रहती है, उसी हिसाब से मैं इनसे काम करवाता हूँ। सर, आप काफ़ी लंबे समय से एजुकेशन इंडस्ट्री में रहे हैं, काफ़ी डिफरेंट रोल्स आपने अदा किए हैं, तो सर आपको क्यों लगता है कि एजुकेशन इंडस्ट्री सबसे अच्छी इंडस्ट्री काम करने के लिए? एजुकेशन इंडस्ट्री मैंने इसलिए चुनी है कि पहले मैं काफ़ी दूसरे सेक्टर में काम करता था, फाइनेंस सेक्टर में, लेकिन मैंने जब देखा कि अगर आप समाज में कुछ करना चाहते हैं तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, उससे आप जल्दी बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि शिक्षा अगर सही जगह जगह पे पहुंच गई, ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच गई, क्योंकि बड़े बड़े शहर वो तो अच्छे एजुकेशन में काफ़ी अच्छे जुड़े हुए, लेकिन मेनली जो ग्रामीण सेक्टर के क्षेत्र हैं उसमें क्या शिक्षा पहुंची नहीं। और अब स्कूल शिक्षा की कहें तो वो तो फिर भी चलो वहाँ तक पहुँच गई, लेकिन जो हायर एजुकेशन है वो नहीं पहुँची। तो हमारा उद्देश्य रहता है भाई हर घर तक, और जो महिला शिक्षा है, जो बेटियों को जो शिक्षा देना, वो वहाँ तक पहुँची नहीं थी, उसी के लेके हमने उद्देश्य को शुरू किया। और आज हम इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर भी रहे हैं। करीब लगभग 10,000 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं या पढ़ के कुछ जा चुके हैं, इस तरह से है। और जो उच्च शिक्षा, आप अगर भारत का वो भी चीज़ देखोगे ना, तो जब तक अपन शिक्षित हर व्यक्ति को साक्षरता की दर नहीं पहुंचा पाएंगे या शिक्षा इनको नहीं दे पाएंगे, तो कितनी भी सरकार की पॉलिसी आ जाए, कितनी भी कुछ जाए, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। क्योंकि जब शिक्षित होगा व्यक्ति तो उसको समझ पाएगा, वो कर पाएगा, या अपने पैरों पर खड़ा हुआ है जनरली। दूसरी चीज़ है कि शिक्षा पहुँचे, साथ साथ एक कौशल विकास हो होता है। अपने भारत सरकार, राजस्थान सरकार दोनों का चलता है, वो चीज़ें भी साथ साथ पहुँचे तभी है। और आप कोई भी योजना राजस्थान सरकार की हो या भारत सरकार की हो, अपन वहाँ पहुँचाना चाहेंगे ना, तो उसका फायदा जब भी उठा पाएगा व्यक्ति जब वो शिक्षित होगा, उसको चीज़ को समझेगा। अब वो आप उस योजना की शिक्षा समझ लो और अपनी बेसिक शिक्षा, आधारभूत शिक्षा वो समझ लो, तो ये शिक्षा है वो जरूरी है। सर, अगले 3 साल में आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं कॉलेज को लेकर, एजुकेशन इंडस्ट्री को लेकर? क्या आप आगे करना चाहेंगे? अगले जो 3 सालों में जो हमारा प्लान बनाया है ना, उसमें ये है कि पहली तो हमने जो ट्रेडिशनल शिक्षा है वो तो दे ही दे रहे हैं, उसके साथ साथ हमने ये सोचा है कि जो बच्चे इस शिक्षा में आ रहे हैं, अधिकतर वो लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करते हैं, लेकिन हर किसी को तो गवर्नमेंट जॉब नहीं करा पाते। तो हमने एक चीज़ और सोची है कि इनको साथ साथ में कौशल विकास योजना, जो कौशल स्किल जो शिक्षा है वो भी हम लोग देते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चा कौशल हो जाएगा ना, अगर वो किसी भी सेक्टर का अपन उसको समझा देंगे, इतना स्किल कर देंगे, तो वो आसानी से अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, दूसरी कंपनी में भी जॉब कर सकता है। और फिर उनको ट्रेन करने के बाद हम लोग उनको प्लेसमेंट भी कराते हैं। इस तरह की हमने योजना बनाई कि 3 साल में हमें लक्ष्य लिया कि भाई 2 से 3 हज़ार बच्चों को कौशल करें और उनको प्लेस करें। तो उनमें वो बच्चे भी होंगे जो हमारे यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो हमारे पुराने बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हो गए, उनके लिए भी हमने ये योजना बनाई है और उनको स्किल करके फिर उनको प्लेस कराएंगे, ये हमने लक्ष्य बनाया। सर, आप जब पिछले समय की ओर देखते हैं तो पिछले जब आज से 15 साल पहले और आज के समय में एजुकेशन इंडस्ट्री में जो बदलाव आए हैं, आपको किस तरह के बदलाव हैं जो अच्छे लगते हैं, या ऐसे क्या बदलाव हैं जो आपको लगता है कि गलत दिशा में जा रहे हैं? कुछ सबसे बड़ी बात है कि आज अगर अपन लोग किसी क्षेत्र की नहीं करके पूरे भारत की बात करें ना, तो शिक्षा के क्षेत्र के साधन सुविधाएं सब बढ़ी हैं। और ऐसा नहीं कि हर क्षेत्र में आज देखे जाएं तो जो शिक्षा के इंस्टीट्यूट हैं, आप टेक्नोलॉजी की देख लो या ट्रेडिशनल एजुकेशन देख लो, किसी भी शिक्षा का क्षेत्र देख लो, मेडिकल देख लो, हर जगह इंस्टीट्यूट बढ़े हैं। लेकिन अब अपन को उस पर इन इंस्टीट्यूट बढ़ने के साथ साथ अपन को सिर्फ क्वालिटी और जो चीज़ मिलनी चाहिए ना, उस पर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि संस्थान तो खूब खुल गए, अब सरकार ने भी, पहले तो एक सरकार का ये फोकस था कि भाई कॉलेज खुले, इंस्टीट्यूट खुले, सब कुछ खुले। अब सरकार का भी ये है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। हमारा भी उद्देश्य है कि अब जो शिक्षा अपन देना वो गुणवत्तापूर्ण दें। जो बच्चा अगर वहाँ से पढ़ के जा रहा है, चाहे वो इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या एक सिंपल सा ग्रेजुएट हो,
वो उसकी जो शिक्षा है उसमें पारंगत होना चाहिए। जैसे कि अपने पुरानी शिक्षा, उसके सनातन शिक्षा की भी अपन पूरी बात करें तो वहाँ पे भी क्या, पहले आश्रम में विद्यार्थी पढ़ पढ़ के साइंटिस्ट हुए हैं, मेडिकल में भी इतने अपने बहुत सारे ऐसे शिष्य हुए हैं, इतने विद्वान हुए हैं जो उस समय में भी इतनी शिक्षा ली। और आज की इस टेक्नोलॉजी की युग में अगर बात करें अपन, तो अगर अपन कोई कमी है कि फॉर्मेलिटी जो शिक्षाएं रह गई उनको बदल के अपन को गुणवत्ता शिक्षा पे ही फोकस करना चाहिए। तो ये सर, जो बच्चे इस साल कॉलेज ज्वाइन करने जा रहे हैं उनके माँ बाप और उन बच्चों के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? जो बच्चा कॉलेज ज्वाइन करे ना, उनको ये सोचना चाहिए कि अपन को जो डिग्री के, कई बच्चे सोचते हैं कि भाई मैं एनरोल कर लूँ कॉलेज में, भाई मैं दूसरा काम कर लूँ। तो मैं पहले उनके लिए कहना चाहूँगा कि जो सबसे पहले तो उनको जो बेसिक शिक्षा है ना वो आनी चाहिए। दूसरी बात है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं पढ़ के डिग्री ले लूँ, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में जाओगे तो वहाँ तो नॉलेज ही काम करेगी, डिग्री काम नहीं करेगी। या अपन किसी ट्रेडिशनल की भी बात करें तब भी आपको जो अपने करिकुलम बने हुए हैं उनको कम से कम उनको समझना चाहिए, उनको बिहेवियर में लाना चाहिए, जब ही वो बच्चा आगे तरक्की करेगा। तो सबसे पहला तो उनको ये सोचना चाहिए कि वो नियमित कॉलेज या जो भी स्कूल कहीं भी है वो नियमित जाएं और वो जो शिक्षा जो करिकुलम में पढ़े उनको ग्रहण करें। क्योंकि आज बच्चा ये सोचता है कि चलो एनरोल करा लेंगे फिर हम एग्जाम देने चले जाऊँगा, भाई तो ये कल्चर अपने दिमाग से निकालें। इस तरह का वो है, सीधा सा वो है कि वो अपने जाएँ और प्रैक्टिकल में फोकस करें। जितने भी कोर्सेज हैं उनके प्रैक्टिकलों पे संस्थान भी फोकस करें और बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। यही मैं उनको कहूँगा पेरेंट्स को भी कि ऐसे कॉलेज चुनें जहाँ पे प्रैक्टिकल होते हैं, उन्हीं को प्रायोरिटी करें और देखें और जाएं। सबसे पहले वो संतुष्ट हों कि भाई ये कॉलेज मेरे बच्चे के लिए बेस्ट है, उसमें जाके प्रवेश लें। सर, आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए अगर आप कुछ दो शब्द और कहना चाहें? अगर आगे आने वाली जनरेशन की बात करें तो देखिए, आज जो नैतिक शिक्षा है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कहीं भी चले तो किसी भी शिक्षा के बीच में जो आधार में अगर बात करें, नैतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर अपने जो मूल हैं, अपने जो संस्कारों के मूल हैं, उसमें ये है कि भाई बच्चे को जब तक नैतिक शिक्षा नहीं देंगे ना, मान लो कहीं अपने स्कूल में भी भेज दिए तो जो आधारभूत शिक्षाएं भूल जाता है ना, जैसे नियमित पढ़ना चाहिए, उठ के समय पे बड़ों का पालन भी करना चाहिए। वो कई चीज़ें ऐसी है जिनसे क्या वो बिहेवियर चेंज हो जाता है और ऑटोमेटिकली बच्चा पढ़ता है। क्योंकि जब तक अपन अपने संस्कार, नैतिक शिक्षा ये भूल जाते हैं ना, जब आज इतने क्राइम हो रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, शिक्षा तो बहुत बड़ी बड़ी ले रहा है, लेकिन जो शिक्षा का उपयोग वो सही दिशा में नहीं करके गलत दिशा में कर रहा है। उसके पीछे क्या है कि तो संस्कारों की कमी। तो उनको संस्कार देने चाहिए, पहले अपने संस्कार अच्छे थे। कोई आज चाहे बच्चे के सामने सोना चांदी पैसे पड़े तो भी उन्हें उठाएगा, वो सोचेगा नहीं गलत काम। तो वो चीज़ें, वो शिक्षा मिले उसको, वो नैतिक संस्कार मिले कि वो अच्छे मतलब बुरे कार्य को छोड़ अच्छी कार्यों की जाना चाहिए। तो ये चीज़ें हर पाठ्यक्रम में जोड़नी चाहिए। उससे क्या होगा कि बच्चे में जो भी चाहे वो कोई सी भी शिक्षा ले, प्रोफेशनल ले, ट्रेडिशनल ले, या कोई भी छोटा सा डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुछ भी कोर्स करे, तो एक उसमें नैतिकता आ जाएगी ना। तो जो आज जो ये अपना अराजकता का माहौल और ये सब फैल रहा है ना, वो खत्म हो जाएगा। और ये जो अपन ऐसे भारत की कल्पना करते हैं ना कि भाई हमारे सोने की चिड़िया हो जाए, ऐसा वो भारत अपने आप ही बन जाएगा। इस तरह का ये। सर, थैंक यू सो मच आपके विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए और धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।